प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। लोहे पर जंग लगना, भोजन को पकाना, अंगूर का किण्वन, भोजन का हमारे शरीर में पाचन आदि। रासायनिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। रेगमाल की सहायता से साफ किए हुए 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का सिपट लैंप से दहन कीजिए। यह चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक में ये चित्र दिखाया गया है। इसमें मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वात ग्लास में इकट्ठा करना। प्यारे बच्चों, इसमें ये बर्नर है, ये इसमें चिमटी है और चिमटी के साथ में जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पकड़ा हुआ है। इसमें मैग्नीशियम रिबन है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक जो चूर्ण है सफ़ेद रंग का वो बनता है और इस वात ग्लास में इकट्ठा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दानेदार, इससे आगे है दानेदार दस्त पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनता है। इसमें प्यारे बच्चों ये चित्र दिखाया गया यहाँ पर। दानेदार दस्त पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो सबसे पहले हम एक इसमें शंकुआकार फ्लास्क लेते हैं और यहाँ पर दानेदार दस्त डालते हैं और उसके साथ में ऊपर से जो है बूंद बूंद करके जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। इसके डालने से प्यारे बच्चों दानेदार दस्त की और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है और इसके द्वारा जो ये कांच की नली दिखाई गई है, हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है। रासायनिक समीकरण। इस वाक्य के रूप में लिखने के बजाय सब समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहले बच्चों, इसमें मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये तीर का निशान है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं और इधर जो है उत्पाद लिखे जाते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिकारक है। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह तथा उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। उत्पादों के बीच में भी योग का निशान लगाया जाता है तथा उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसमें दिखाया गया है Mg+O2 बराबर है MgO। तीर के निशान के बाईं ओर व दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो समीकरण संतुलित है और यदि बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। प्यारे बच्चों, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। इससे आगे है संतुलित समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो कहने का भाव अर्थ यह है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, इसमें जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही उत्पादों का होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इसमें समीकरण दिखाई गई है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन पैदा होती है। जिंक का फार्मूला Zn है और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है। जिंक सल्फेट ZnSO4 है, प्लस में हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसमें प्यारे बच्चों इसको यह देखने के लिए कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, तो इसमें
अभिकारकों के और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जिंक Zn अभिकारकों में एक है और उत्पाद के अंदर भी एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। सल्फर यहाँ पर एक है ये और यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण है। इससे आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे Fe+H2O बराबर है Fe3O4 प्लस में H2। इसमें सबसे पहला चरण है प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाइए। जैसा कि प्यारे बच्चों ये रासायनिक समीकरण दी गई है, ये असंतुलित है, हम इसको संतुलित करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है FeH2O, Fe3O4 और H2, इनके चारों तरफ जो है हम बॉक्स बनाते हैं। दूसरा चरण है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बनाएं। तो इसमें दोनों तरफ जो है, जैसे आयरन है, आयरन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। इससे आगे प्यारे बच्चों चरण 3। चरण 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना चाहिए, तो वह अभिकारक हो या चाहे उत्पाद। इस समीकरण में हम ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में जैसे हाइड्रोजन में 1 है और Fe3O4 में 4 है। संतुलित करने के लिए इसमें H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन है, 1 H को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रहे हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो हमारे पास ये बक्से के अंदर जो ये यौगिक हैं, इनके जो हमें सूत्र दिए गए हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। चरण 4। अब हम इस समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभी तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु है और फिर अभिकारकों के परमाणु हैं, यहाँ उत्पादों के परमाणु हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 थे, इनको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर जो है ऐसा करने के बाद में फिर हम इनका जो है यहाँ पर 4 लिख देते हैं प्यारे बच्चों। अब तीसरे असंतुलित तत्व लोहे को चुन लेते हैं हम। लोहे के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में 1 है और उत्पादों में 3 है, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर 3Fe आ जाता है, 4H2, Fe3O4 इसमें। अब संतुलित समीकरण, जो ये समीकरण प्राप्त होती है, हम इसकी जांच करते हैं अगले स्टेप में। जैसे क्या देखते हैं 3Fe + 4H2O बराबर है Fe3O4 प्लस में 4H2 के। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह समीकरण अब संतुलित है। इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चरण 7। अभिकारकों व उत्पादों के गैस, द्रव तथा जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः, प्यारे बच्चों, गैस को G के द्वारा, द्रव को L के द्वारा और जलीय एक्वियस AQ बोलते हैं इसको के द्वारा तथा ठोस जो है S के द्वारा जो है लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण है हमारे पास में 3Fe, जैसे सॉलिड है यहाँ पर, H2O यहाँ पर गैसीय अवस्था में है, तो Fe3O4 सॉलिड अवस्था में है और हाइड्रोजन फिर प्यारे बच्चों गैसीय अवस्था के अंदर है। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, H2 ये भी गैसीय अवस्था में है, तो CH3OH बनता है। ये लिक्विड है प्यारे बच्चों, क्या है? लिक्विड है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम गैसीय जी लिख देंगे अवस्था में, गैसीय अवस्था में। इससे आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है, फिर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, फिर विस्थापन अभिक्रिया है, इससे आगे भाग में है
द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन या अपचयन। सबसे पहले प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन सी है, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें दो अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं CO2। यहाँ पर 2H2 है, ये O2 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है 2H2O लिक्विड अवस्था में प्यारे बच्चों ये जल बनता है। यहाँ पर H2 गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन फिर गैसीय अवस्था में है और जल जो है लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 बुझा हुआ चूना बनता है, प्लस में हमें ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड या ठोस अवस्था में है, ये लिक्विड द्रव अवस्था में है, ये जलीय अवस्था के अंदर इसके अंदर पानी है। सफ़ेदी के लिए उपयोग किया गया बुझे हुए चूने का विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। प्यारे बच्चों, जो बुझा हुआ चूना है, जब जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो होता है, जब इसको दीवारों पर प्रयोग किया जाता है तो उसको सेट होने में या कैल्शियम कार्बोनेट होने में 2 या 3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो जो सफ़ेदी है जब हम करते हैं तो दीवारों पर 2 या 3 दिन के बाद चमक आती है, वो इसी कारण से आती है। जैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण के अंदर दिखाया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है CaCO3 प्लस पानी H2O। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। प्यारे बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्यारे बच्चों, CH4 ये मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन। CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी 2H2O प्लस में ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, इसमें रासायनिक समीकरण है C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O पानी जल और प्लस में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों, जो साग सब्जियां हैं उनके जो छिलके होते हैं वो भी कंपोस्ट बनाते हैं, और जब वो कंपोस्ट बनती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकर्मक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, से FeSO4 7H2O है तो FeSO4 प्लस में 7H2 अलग हो जाता है। ये क्रिस्टलीय अवस्था में है और जल इसमें जो है वातावरण के अंदर चला जाता है जब इसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर है 2FeSO4, जो फेरस सल्फेट है वो टूट जाता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 जो है गैसीय अवस्था में है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों एक बार समीकरण हम दोबारा पढ़ते हैं। जैसे FeSO4 7H2O एक क्रिस्टलीय अवस्था में है, गर्म करते हैं तो FeSO4 बढ़ता है और जल जो है वायुमंडल के अंदर चला जाता है। तो FeSO4 जब हम और दोबारा ज़्यादा गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 गैस जो है प्राप्त होती है। ऊष्मा का वियोजन। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे चूने का पत्थर है CaCO3, ये ऊष्मा के द्वारा क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। बुझे हुए चूने का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। आगे है प्यारे बच्चों लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। जब इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में ऑक्सीजन O2 में प्राप्त होती है।
प्यारे बच्चों, इसमें किताब में एक दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, इसमें ये बीकर लिया गया है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया गया है। ऊपर इसमें जो जल डालते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, इसमें यह बर्नर है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर जो है लेड नाइट्रेट लिया गया है। ये इसको क्वेश्चन नली भी कह सकते हैं। ये चिमटा यहाँ पकड़ने के लिए, और इस तरह से जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 है, तो टूट करके क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्राप्त होती है। इसके बाद में है ऊष्माशोषी शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। ऐसा इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर का क्लोरीन के वियोजन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, जो सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर प्लस में क्लोरीन में टूट जाता है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा इसमें चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो यहाँ पर एक चाइना डिश है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है और इसमें सिल्वर क्लोराइड डाल दिया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है अलग से सिल्वर धातु जो है बनाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। Fe+CuSO4 FeSO4 प्लस में Cu, Zn+CuSO4 ZnSO4 प्लस में Cu, Pb लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है और Cu। प्यारे बच्चों, इसमें जैसा कि हम देखते हैं आयरन, जिंक तथा लेड कॉपर को की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे जिंक है यहाँ पर है और कॉपर सल्फेट है। कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर में अलग हो जाता है। इसमें प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं ये एक्टिविटी है यहाँ पर कि ये इसमें टेस्ट ट्यूब ली गई है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलीन लिया गया है, ये नीले रंग का होता है, और जो लोहे की किलें हैं जो 2 डाल दी गई हैं। कुछ देर के बाद में हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे इसका जो नीला रंग है विलेन का गायब हो जाता है और नीले रंग जो है इनके ऊपर जो है जो लोहे की किलें हैं वो नीले रंग की हो जाती है। प्यारे बच्चों, उसका क्या कारण है, कॉपर सल्फेट में से लोहा जो है कॉपर को विस्थापित करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। जैसा कि इसमें ये चित्र में दिखाया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले ही रंग ये था हमारे पास में, फिर जो है विलेन का रंग इस तरह से बदल जाता है और इसी तरह से जो लोहे की कील है पहले ये थी, फिर बाद में बाहर निकालते हैं तो इसका रंग जो है दूसरा रंग का हो जाता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, बेरियम पॉजिटिव आयन तथा सल्फेट नेगेटिव आयन की अभिक्रिया से बेरियम BaSO4 के अवक्षेप का तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इससे आगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया।
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपर जमा ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है, कॉपर प्लस में पानी बनता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन होता है और इसका उपचयन होता है और इसका अपचयन होता है। संक्षारण, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काली व तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। लोहे पर जंग लगना, लोहा जब वायु, ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे जंग अथवा जंग लगना कहते हैं। इसके कारण लोहे की वस्तुओं जैसे लोहे की रेलिंग, लोहे के पुल, गेट आदि को क्षति पहुंचती है। विकृत गंधिता, तेल एवं वसा के उपचयन को इनका स्वाद एवं गंध जो बदल देते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे बचने के लिए प्यारे बच्चों खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।